नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिगरी यार ने दिया बड़ा तोहफा। यूएई ने भारत को दी ईदी। भारत और यूएई की दोस्ती पहले से ही काफी ज्यादा अच्छी है, पर अब ये दोस्ती और भी ज्यादा रंग और चटकदार हो गई है। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि भारत को यूएई ने इस बार ईद के मौके पर बड़ा तोहफा दिया है और 500 भारतीय परिवारों को ईद से पहले अबू धाबी से एक बड़ी खुशखबरी सुना दी है। ईद से पहले यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने भारत को ईदी दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिगरी दोस्त यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने 500 भारतीयों को नया जीवन दान दिया है। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत से पहले ही सजा माफ करने का ये बड़ा फैसला कर लिया था और अब इन 500 भारतीयों को खुद भेजा जाएगा भारत में सजा माफ करने के बाद। रमजान के महीने के दौरान संयुक्त अमीरात ने कैदियों के लिए बड़े पैमाने पर क्षमा की घोषणा की है, जिसमें 500 भारतीय भी शामिल हैं। फरवरी के अंत में लागू इस फैसले के तहत राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने 1295 कैदियों की रिहाई का आदेश दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने 1518 कैदियों को क्षमादान दिया है। और इसी के साथ जो तमाम रिपोर्ट्स अब सामने आ रही हैं, वहां ये भी बताया जा रहा है कि शेख मोहम्मद बिन जायद ने इसके साथ और एक और बड़ा वादा किया है, जिसमें रिहा किए गए कैदियों को पैसों से भी मदद की जाएगी। यानी कि एक तरफ उनकी सजा को माफ किया जा रहा है और वहीं इनके आने का जो खर्चा है वो भी सरकार उठाएगी और उन्हें साथ में कुछ पैसा भी दिया जाएगा, क्योंकि जब से ये लोग जेल में हैं, इनके परिवारों को काफी ज्यादा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और इससे कि जो कुछ पैसे दिए जा रहे हैं, जिससे कि कैदियों की आर्थिक जिम्मेदारियों को पूरा, थोड़ी बहुत जो आर्थिक तंगियां हैं वो पूरा हो पाएंगी। और देखिए, ये जो एक बड़ा फैसला लिया गया है यूएई के द्वारा, और इससे पहले भी कई ऐसे एक बड़े फैसले यूएई के द्वारा लिए गए हैं जिसका एक खासा प्रभाव भारत और यूएई की दोस्ती पर पड़ा है। चाहे फिर वो यूएई में हिंदुओं का एक बड़ा मंदिर बनाना हो या फिर वहां पर अब लोग और भी जो अन्य समाज यानी कि अन्य धर्म के लोग हैं वो भी वहां पर अब जा सकते हैं। पहले की तरह काफी ज्यादा कानून जो नियम है उन्हें भी अब एक तरीके से कहें कि और भी जो वहां लोग आ सकें उसके लिए भी काफी ज्यादा सेटल किया गया है यूएई के द्वारा। और अब यूएई के द्वारा लिए गए उस फैसले से भारत और यूएई के रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत होंगे और भी ज्यादा संबंध मजबूत होंगे। यूएई का यह फैसला दया और क्षमा की भावना को दर्शाता है, जो रमजान के महीने में मानवीय मूल्यों को प्रकट करता है। जहां एक तरफ यूएई से ये ईदी मिल चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त ने भारत को ये ईदी दे दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भरी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। दरअसल आपके लिए बता दें कि पिछले दिनों जिस तरीके से अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड्स को लेकर काफी ज्यादा मीटिंग्स हुई और इसी मीटिंग के बीच ने ट्रंप ने बांधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तारीफों के पुल। कहा, हम हमेशा से ही अच्छे दोस्त हैं और प्रधानमंत्री काफी ज्यादा स्मार्ट हैं। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर बातचीत चल रही थी और उसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की और उन्होंने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे उम्मीद है कि टैरिफ वार्ता सफल रहेगी। और इससे पहले उन्होंने कई और चीजों को लेकर भारत के साथ अपने मजबूत रिश्तों को लेकर भी बड़ी बात कही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने यह तारीफ की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस टैरिफ वार्ता को लेकर अपना बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से ये टैरिफ को लेकर जो यूएस और भारत की डील हुई है, इसमें किन किन चीजों को उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये जो चर्चा हमारे बीच हुई है, जहां प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप ने बात एक दूसरे के साथ
साथ मिलकर की है, जहां पर सुरक्षा और तमाम मुद्दों पर भी बात हुई है। सुनिए एस जयशंकर का ये बयान, जिस पर उन्होंने खुलकर चीजों को बताया है कि क्या बातें हुई और किस तरीके से अमेरिका ने अपना पक्ष रखा और किस तरीके से भारत ने भी अपनी बात रखी है। सुनिए एस जयशंकर का ये बयान। Trade, we had a very open discussion, and the result of that discussion was that the Prime Minister and the President agreed that we would conclude you rightly said, not a free trade agreement, but a bilateral trade agreement by fall this year. And that is what is currently under discussion. We have a team here, by the way, they're not it's not that they are kicking off the discussion. My colleague, the trade minister, the commerce minister was in the US last month. And since then, actually, we've been working the trade account through virtual means. So there's a very active and intense trade discussion going on at this point of time. So this brings me to the trade part of what you asked. Look, we did not sign RCEP for this reason. Through the RCEP discussions, we continuously sought protections and safeguards because we had apprehensions about a surge of imports, essentially spurred by non-market and subsidy support. We didn't get it. You know, the RCEP partners did not take our concerns seriously, and at the end of the day, finally, forgive my saying it, presented us with a take it or leave it situation, and we left it. So, and I think today, if you ask people, at that time when we did it, perhaps opinions were a bit more divided. Today, I think there's a much stronger consensus that not joining RCEP for a country like India was a wise decision, because see, the nature of RCEP is a supply chain architectured system where rules of origin have very limited meaning. I mean, they can't be verified in the way in which it used to be before. So the way the flows would come at us, I mean, already we are today struggling with some very serious adverse trade balances. There are deep concerns in this country about the hollowing out of our industrial capacity. We believe that we are getting, again, a lot of unfair competition out of economies east of India. For sake of diplomacy, I will not take names. I think all these were factors into our thinking. तो देखिए, आपने सुना कि भारत के विदेश मंत्री ने सीधे तौर पर चीजों को खुले रूप से समझाया है, और वहीं दूसरी तरफ ये पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत की तारीफ की गई हो, प्रधानमंत्री की तारीफ की गई हो। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में वोटिंग प्रक्रिया की भी तारीफ की थी, जिस पर बीजेपी और तमाम नेताओं का रिस्पॉन्स भी आया था। पर यहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई तारीफ पर उन्होंने अपना क्रेडिट लेने की कोशिश की, जिस पर शशि थरूर का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि आज डोनाल्ड ट्रंप जिन चीजों को लेकर तारीफ कर रहे हैं, यानी कि हमारे यहाँ की जो वोटिंग प्रक्रिया है ये अभी से नहीं, और यही जो योजना है वो 1952 से चली आ रही है। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। आप यहाँ पर भी सुनिए शशि थरूर का ये बयान। What the interesting thing in America is that when you go to vote, you just self-declare your citizenship. In India, we have a list, we have ID cards, we have a whole system whereby we verify that the person voting is actually a citizen. It's been going on since 1952. So for us, we have established a system that works, and certainly there is a lot of respect around the world for the fact that we've been conducting democratic elections for a long time in very difficult circumstances. And I would say that for the American president to acknowledge India by example as a country that got this right, and his country, he says, has not got it right, I think that's something we should all be very happy about. तो आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की जब तारीफ होती है और भारत की जब बात होती है तो हमेशा कांग्रेस का ये कहना होता है कि ये तमाम चीजें अभी से नहीं, बल्कि हमने तो पहले से ही इन चीजों को तैयार किया है और भारत को बनाया है। और यहाँ पर हम एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए दे दें कि आने वाली 4 तारीख को प्रधानमंत्री बिम्स्टेक सम्मेलन के लिए पीएम मोदी 4 अप्रैल को ही श्रीलंका के लिए जाएंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने
पीएम मोदी को इस यात्रा के लिए आमंत्रित किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 तारीख को यहां से श्रीलंका और उसके बाद थाईलैंड के लिए रवाना हो जाएंगे। और इस बार अगर बिम्स्टेक यानी कि यहां इस आयोजन की बात करें जो कि BIMSTEC देशों की बैठक है और इस बैठक की इस बार मेजबानी थाईलैंड की तरफ से की जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑरा बढ़ रहा है पूरे देश में और वहीं दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर ये बोलती हैं कि कहीं ना कहीं ग्राफ गिराया गया है देश का पीएम मोदी के द्वारा। पर सच्चाई सोशल मीडिया से लेकर मीडिया और तमाम लोगों के बीच में है, क्योंकि पब्लिक डोमेन से चीजें छुपती नहीं है और इसीलिए विपक्ष की यही बड़ी परेशानी है कि जब भी तारीफ होती है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश जरूर करते हैं। जिस तरीके से कांग्रेसी नेताओं का बयान आया, क्योंकि यही पुरानी पार्टी है और जो हमेशा ये कहती है कि हमने प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा विकास किया है। खैर, आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। जिस तरीके से आज UAE में भी सिक्का चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और अमेरिका भी गुण गा रहा है पीएम मोदी और भारत के।